नमस्कार, न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। और आज जो टॉपिक हम इस पूरे सेशन के दौरान लेकर आएंगे, इस चर्चा में लेकर के आएंगे, वो दरअसल उत्तर प्रदेश में पारिवारिक जो संपत्ति है उसके बंटवारे को लेकर के है। अब ये जो प्रक्रिया है ये आसान हो गई है, और ये प्रक्रिया किस तरीके से आसान हुई है, क्या कुछ इसमें सुविधाएं मिलने वाली है लोगों के लिए, क्या समस्या पहले होती थी जिससे अब यहाँ पर निजात मिलने वाली है, एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे। चर्चा में हमारे साथ और भी यहाँ पर जिस तरीके से जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी भी जुड़ेंगे, वो बताएंगे किस तरीके से तहसीलदार से अब जब लिखित में शिकायत दी जाएगी तो उसका निस्तारण अब पंचायत लेवल पे किस तरीके से किया जाएगा। बहुत जल्द उस पूरे मामले का निपटारा होगा। अगर बात करें पारिवारिक संपत्ति की तो उसका बंटवारा अब आसान हो जाएगा। हमारे साथ मेरे सहयोगी भी बने हुए हैं, उनको भी इसमें शामिल कर लेते हैं इस चर्चा में। देखिए, जिस तरीके से अगर बात करें उत्तर प्रदेश की स्थिति को लेकर के, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पारिवारिक जो संपत्ति का मामला रहा है, ये सालों से चला आ रहा है। अगर हम कहें तो साल दर साल जिस तरीके से कलह बढ़ती जाती है, जो फाइलें हैं वो और बढ़ जाती हैं, केसेस बढ़ जाते हैं, कई केसेस पेंडिंग रहते हैं जिनका निपटारा नहीं हो पाता। लेकिन अब ये जो कदम उठाया गया है, आपको क्या लगता है गौरव, इससे कुछ इसमें सुविधा मिलेगी? देखिए, पहले क्या होता था, पहले संपत्ति के बंटवारे को लेकर बेटे और बेटी में विवाद होता हाँ। था। धीरे धीरे उसमें आया हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 के तहत में संशोधन किया गया। फिर उसमें बेटे और बेटी दोनों को समान अधिकार दिया गया। उस अधिनियम के धारा 6 में भी संशोधन किया गया ताकि उसमें समान अधिकार दोनों लोग को मिल सके। धीरे धीरे ये होता, धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई, लेकिन फिर एक विवाद आगे और फंसा कि बेटियां जब शादी करके अपने ससुराल चली जाती है तो जो उनके पिता की पैतृक संपत्ति रहती है उसमें उन लोगों का जैसे कोई उस प्रकार का तो वो करती नहीं है, वो उसका उपभोग तो करती नहीं है। ऐसा आरोप हमेशा से लगता रहा है कि जो उपभोग कर रहा है संपत्ति का, तो जब बंटवारे की स्थिति आती है तो जो संपत्ति का उपभोग कर रहा है कुल देय जो होता है, जैसे कि अगर आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाऊं, तो जैसे कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए की संपत्ति है आपके पिता के पास, हाँ, और उसका 7% लगता है, वो क्या टैक्स लगता है जब आप उसका रजिस्टर कराएंगे, तो उसमें 30% का छूट है। जो पारिवारिक संपत्ति है। हाँ। तो जो स्टाम्प पेपर बनता था वो 7 लाख का बनता था, उसमें 30% का छूट होता था, तो वो 4,90,000 का होता था। तो जो 4,90,000 जो कुल देय होती थी सरकार की, उसको लेकर विवाद होता था। भाई और बहन, ये जो परिवार के लोग थे, जो या 2 भाई हैं, से अगर 2 भाई हैं, एक भाई अगर विदेश रह रहा है, तो उसका ऐसा आरोप होता था कि जब हम उपभोग ही नहीं कर रहे हो जमीन का, तो हम ये पैसा क्यों दें? इससे जो ये आपने अभी बताया कि जिस परसेंटेज में यहाँ पे मांगे जाते थे पैसे एक्स्ट्रा, वो अब उसे भी घटा दिया गया है। अब ये क्या हुआ कि अब ये मामूली सा 5,000 रुपए का स्टाम्प बनेगा, और इस स्टाम्प के थ्रू आप अपने तहसील के तहसीलदार के पास जाएंगे और तहसीलदार के समक्ष ही आप अपने 5,000 के स्टाम्प पेपर पे संपत्ति का बंटवारा कर सकते हैं। और वैसे में देखा भी जाता था पहले गौरव कि कई बार ना भाई भाई में विवाद होता था, कई बार भाई बहनों के बीच विवाद होता था। इस जमीन को लेकर के कई सालों तक वो जो विवाद है चलता रहता था, क्योंकि ठीक ढंग से इसको लेकर के लिखित में जो शिकायतें दी जाती थी उसका कुछ असर नहीं होता था। लेकिन अब यहाँ पर डिजिटलाइजेशन के तौर पर एक कदम उठाया गया, ई पोर्टल्स के जरिए अब ये शिकायत जो है वो किस तरह से अब ठीक होंगी, ये भी बहुत एक बड़ा कदम है। जब ये कानून बन रहा था तो जो प्रदेश सरकार के स्टाम्प और पंजीयन मंत्री हैं रविंद्र जायसवाल, उन्होंने कहा कि ये जो कानून बन रहा है इसका एक कदम से परिवार में आपसी सौहार्द भी बनेगा, लोगों में ऐसे प्रेम का भी भाव रहेगा। जो ऐसे पैसे की वजह से लोगों में मनमुटाव हो जाता है, वो सारी चीजें अब खत्म हो जाएंगी, अब परिवार का कलह खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही सरकार का ये सराहनीय कदम है, मुझे ऐसा लगता है, और भी ऐसी परिवर्तन आना चाहिए। आपने देखा होगा कि पहले जब महिलाओं को लेकर संपत्ति का अधिकार को था, तो मुझे याद आ रहा है कि 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करी थी कि शादी के बाद जो बेटे होते हैं उनकी नीयत बदल जाती है, लेकिन जो बेटियां होती हैं वो एज वेल एज रहती हैं शादी के बाद भी, उनके लिए माता पिता सेम रहते हैं। तो मुझे वो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की याद आ रही है कि जब उन्होंने ऐसा कहा था, तो उसके पीछे एक बड़ा अपना बहुत बड़ा एक पूरा एक विस्तार से मैसेज था कि वो कैसे सुप्रीम कोर्ट उस समय सोच रही है चीजों को लेकर। आपने देखा होगा कि जब उस समय पारिवारिक संपत्ति को लेकर आया था, एक समय मोदी सरकार भी उस ओर कदम बढ़ा रही थी धीरे धीरे, कि कैसे बेटियों को भी एक समान अधिकार दिया जाए परिवार की संपत्ति में। इसमें बड़ी अड़चने थी, धीरे धीरे सारी चीजें निकल कर छन के सामने। बिल्कुल, और ये तमाम जो अड़चने थी ये अब कहीं ना कहीं खत्म होने वाली है। सिंप्लीफाइड वे में अब कहीं ना कहीं बंटवारा हो पाएगा। सर से भी इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सर, आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत बड़ा ये योगी सरकार का फैसला है। इससे जहाँ तक ग्रामीण स्तर पे, पारिवारिक स्तर पे विवाद सुलझेंगे, उसके साथ ही जो हमारे कोर्ट में जो और कचहरी में जो इतने मुकदमे लंबित हैं, तो उसमें कम से कम उत्तर प्रदेश से जमीन विवाद और इसमें वो कम होने के आसार हैं।
देखिए इसमें सबसे इसका मैकेनिज्म क्या इसका है, इसको करने के पीछे इसका क्या सरकार का इरादा है। तो पहले क्या होता था, जो मान लीजिए कोई जमीन है ना, तो जमीन का जो वो पारिवारिक संपत्ति का पहले बंटवारा होता था, उसमें एक वंश वृक्ष बनता था। वंश वृक्ष के बाद वो सभी का उसमें नाम आता था, फिर वो तहसीलदार के पास जाता था, फिर वो कोर्ट में जाता था, या फिर रजिस्ट्रार होता तो उनके सामने जाता था, फिर उस पर जो भी टैक्स उसका बनता था वो होता था। एक ये मान लीजिए जो कोई जमीन का कोई प्रॉपर्टी है जिसका 1 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी है, जी। तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में जो स्टैम्प शुल्क है प्रॉपर्टी ट्रांसफर का, वो तकरीबन 7% है। तो 1 करोड़ रुपए का आपका उसका जो 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपया होता है। 30% सरकार उस पर छूट देती है यूपी गवर्नमेंट। हो गया उसका आपको 70% मतलब आपको 2,10,000 रुपये आपको उसमें देना होगा, छूट होगा, और 4,90,000 सीधे आपको फायदा मिलेगा। मतलब अमूमन 5 लाख रुपया आपको मान लीजिए 4,90,000, तो 5 लाख का टैक्स होता था। अब यहाँ पे क्या पेच फंसता था, जो मान लीजिए एक परिवार है, चूंकि 4 पुश्त 5 पुश्त 6 पुश्त से हम अपने यहाँ पारिवारिक जो जटिलताएं हैं उसमें हम देखते हैं जो संपत्ति का विवाद नहीं होता, बस मौखिक होता है, जहाँ ये आपका ये आपका ये आपका है। लेकिन जब एक बंटवारे के रूप में आता है, तो सपोज कीजिए जो 5 लाख रुपये का अब उसका देनदारी बनता है, उसका टैक्स हमको देना है। अब उसमें एक ही परिवार के कई लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं, उस संपत्ति का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो लेकिन हिस्सा तो उनका भी है उसको टैक्स, तो उनको भी वो लगेगा जो उसको बंटवारे में जो आएगा। तो अब वो उनका ये कहना होता है कि भाई जमीन पे तुम हो, खाते इस जमीन को उपजा तुम हो, तो तुम सब कुछ तुम दो इसका। पारिवारिक स्तर पे जो मतलब होता है उसमें, तो इसकी वजह से लंबे समय से वो जो जमीन था वो इस तरह से वो पेच फंसा हुआ। कई ऐसे मामले हुए जो उसमें लोग कोर्ट कचहरी में, और उत्तर प्रदेश में लाखों इस तरह के मामले कोर्ट में लंबित हैं। तो इससे क्या होगा, एक पारिवारिक स्तर पे, और क्या होता है जब इस तरह का कोर्ट कचहरी और मामला होता है, तो पारिवारिक स्तर पे वैमनस्यता होती है। हम देखते हैं जो आए दिन हमें जमीनी विवाद और इस विवाद के हमें झगड़े और उसमें हत्या और भाई भाई में विवाद चलता है, भाई बहनों में विवाद चलता है, कई स्तर तक, कई सालों तक चलता है। मुझे ऐसा लगता है कई पीढ़ियों तक ये लड़ाई पहुंच जाती है। तो ये कहीं ना कहीं इससे निपटारा तो जरूर मिलेगा। और सर एक और चीज इसमें जिक्र मैं करना चाहूंगी आपसे, इस पर भी विस्तार से जाऊंगी कि आप अपनी राय बताइएगा, क्योंकि जो गवर्नेंस का एक रवैया रहा है, अगर बात करें केंद्र सरकार की भी, उत्तर प्रदेश सरकार को भी अगर ले ले, तो डिजिटलाइजेशन पर खासा फोकस रहा है। ई पोर्टल्स के जरिए कार्य किया जाता है। कहीं पर भी देख लीजिए, तहसील स्तर पर या जिला स्तर पर, हर एक जो कार्य है वो अब पोर्टल्स के माध्यम से डिजिटल वे में करने की कोशिश होती है। अब इसमें भी यहाँ पर ये प्रावधान है कि ई पोर्टल के जरिए आप अपनी चीजों को लेकर के पंजीकरण करवा सकते हैं, लिखित शिकायत दे सकते हैं, जिस पर 24 घंटे के भीतर उसको लेकर के कवायद होने की यहाँ पे सुनवाई होगी, ये भी कहा है। हाँ नहीं, देखिए अगर हम इसको जमीन वाले इस मसले से अगर जोड़ के देखें, तो क्या होगा, अभी लगभग देश के तमाम हिस्सों में चकबंदी और उसका क्या बोलते हैं नपाई और ये सब का काम मतलब तेजों पे चल रहा है, जो एक सुधार की प्रोसेस है। पहले क्या था, जो कागजों में होता था, ऑनलाइन आपका होता नहीं था, डॉक्यूमेंटेशन होता नहीं था, तो अब क्या है, जो सरकार सबको डिजिटलाइज कर रही है। तो उस लिहाज से अगर सपोज कीजिए 5-4 पीढ़ी पुराना कोई विवाद है, तो उस जमीन का किसके नाम पे होगा, कहाँ पे रहेगा वो, तो उसको भी सरकार उसको सॉल्व करना चाहती है। और एक ऐसा डिजिटलाइज होने के बाद काफ़ी चीज़ें आसान हो गई है। हाँ, शुरुआत में कोई भी नया चीज़ होता है तो उसको हमें करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो वही इस जमीन वाले में अभी हाल फिलहाल हम देख सकते हैं जो अभी थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन धीरे धीरे इसको चैलेंजेस आपको क्या लगता है कि सर आएंगे इसको इम्प्लीमेंट करने में, सबसे ज्यादा क्या बड़ा चैलेंज रहेगा? इसमें कोई चैलेंजेस नहीं, लोग हर से इसको स्वीकार करेंगे, और इसको योगी सरकार को निश्चित रूप से ये फायदा होगा। और हमारे कोर्ट पे जो उत्तर प्रदेश में कोर्ट पे जमीनी विवाद और जमीनी अपराध जो है उस सब मामले में इससे कम है कि वेलकम। आप सपोज कीजिए जहाँ पे आपको 5 लाख रुपए का आपको टैक्स देना पड़ रहा है, मतलब रेवेन्यू स्टैंप ड्यूटी आपको देना, पर उसके बदले में 5,000 रुपया में आपका सॉल्व हो जा रहा है, तो ये तो इसके पीछे कोई विवाद होने की वजह ही नहीं समझ। लेकिन अगर योगी सरकार के रेवेन्यू पे थोड़ा असर पड़ेगा। लेकिन ये समाज के लिए बहुत ही है, कम से कम इस तरह के विवादों से समाज के लिए तो बेहतर कदम है ही। लेकिन सर देखिए, रेवेन्यू की आपने बात कर दी, क्योंकि तो रेवेन्यू कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इस जरिए से आ रहा था सरकार को, उसे कहीं ना कहीं जनरेट अब कैसे करेगी जो सरकार है? उसमें सरकार ने ये किया, जो बंटवारे वाला है इसी में सिर्फ सरकार ने 5,000 रुपए का किया है, लेकिन और जो जमीन का लेन देन खरीद फरोख्त है, जैसे बिल्डिंग का रजिस्ट्री है, घर का रजिस्ट्री है, या और जमीन का रजिस्ट्री आप करवाते हैं, तो उसमें जो 7% है वही देना पड़ेगा। सिर्फ जो ये पारिवारिक विवाद और पारिवारिक संपत्ति है उसके बंटवारे में सरकार ने, योगी सरकार ने सर पहले जब ये देखा गया था कि बेटी और बेटे के बीच में विवाद को लेकर के जब खबरें आ रही थी, ये कहा जाता था
था कि पहले खाली बेटों में जो संपत्ति है उसका बंटवारा होता था, धीरे धीरे ये फैसला बदला, बेटियों में भी संपत्ति का बंटवारा होता है। तो आपको क्या लगता है कि जब ये अब फैसला आया है तो इससे क्या इस पूरी प्रणाली पर कुछ असर पड़ने वाला है? देखिए है क्या, जो अभी जो संपत्ति का है बेटियों को अधिकार मिला, लेकिन अमूमन हमारे समाज में, हमारे यहाँ देखा जाता है जो बेटियां अपना जो ये होता है, जो अपना पीहर बोलते हैं, तो पीहर में जो उनका जो संपत्ति होता है उसमें अमूमन वो नहीं अपना ये करती है, लेकिन हस्तक्षेप करती है, डिमांड नहीं करती। लेकिन वहीं पे ये भी अक्सर देखा गया है, जो क्या होता है, जो भाई मतलब ये जो उनके मायके वाले पक्ष के भाई या फादर ही होते, तो वो अगर मान लीजिए कोई संपत्ति है और संपत्ति की बिक्री हो रही है कुछ है, तो उसमें से उनको एक अच्छा खासा अमाउंट एज ए गिफ्ट, वो दावा नहीं करती लेकिन फिर भी वो दिया जाता है, दे दिया जाता है, जो भैया अमूमन यही देखने को अमूमन ये दिखता हो जाता है। हाँ, कई जगहों पे अब ये भी देखने आया जो बहनें दावा कर रही हैं, और अब तो ये भी है जो चूंकि डिजिटलाइज हो गया है, तो मान लीजिए कोई मैं सपोज कीजिए मेरे पास जमीन है ना, और अब मेरी 2 बहनें हैं, अगर उस जमीन को मैं उसको सेल आउट करना चाहता हूँ, तो मैं वो नहीं कर सकता हूँ, इसलिए क्योंकि उसमें बहन की रजामंदी को, तो ये पहले तो रजामंदी से जैसे चल रहा था वो चलेगा। और यहाँ पर योगी सरकार का जो ये फैसला है जिसमें साफ तौर पर बंटवारे को लेकर की चीजें निर्धारित की गई है, और अब इसमें बहुत बड़ी रियायत यहाँ पर लोगों को मिलने वाली है, जिस पर लोग खुश भी नजर आ रहे हैं, और इसको लेकर के जो पॉजिटिव रिएक्शंस है वो भी सामने आए। इस तरीके से और तमाम मुद्दों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। आप लगातार न्यूज़ स्टेट देखते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें